संवाददाता हमारी सहयोगी सुमिता करीर भी हमारे साथ जुड़ी है। सरकार का जोर अब रेयर अर्थ मैग्नेट्स का प्रोडक्शन बढ़ाने पर होगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार इसके लिए जल्द ही पीएलआई स्कीम्स का ऐलान भी कर सकती है। सबसे पहले ये खबर सुमिता से एक बार जान लेते हैं, उसके बाद एक फंडामेंटल टेक भी समझेंगे। जी, गवर्नमेंट एक सब्सिडी स्कीम प्लान कर रही है, ये हमें सूत्रों ने बताया है। सूत्रों ने बताया है कि ये जो सब्सिडी स्कीम है रेयर अर्थ मटेरियल्स के लिए, वो एसेंशियली चाइना से डिपेंडेंस कम करने के लिए है, ताकि चाइना से डिपेंडेंस कम की जा सके। क्योंकि अभी आपको पता होगा कि 90% जो प्रोडक्शन होता है रेयर अर्थ मटेरियल्स का, वो चाइना में होता है। तो डिपेंडेंस कम करना इंडिया की ऑटोमेकर्स की और बाकी इंडस्ट्रीज की, वो एक बड़ा एम है गवर्नमेंट का। और सूत्रों ने ये भी बताया है कि वो स्कीम जरूरी नहीं है कि वो पीएलआई के फॉर्म में हो सकता है वो पीएलआई के फॉर्म में हो या कोई और फॉर्म भी वो अडॉप्ट कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन की रिक्वायरमेंट क्या है। और इंडस्ट्री जो है अभी करंटली इस मैटर पे गवर्नमेंट से डिस्कस कर रही है। ओवरऑल अगर आप रेयर अर्थ मटेरियल्स का इशू देखेंगे, जिसने काफी देशों को डिपेंडेंट किया है, काफी देश उससे सफर कर रहे हैं, क्योंकि उसके इंपोर्ट्स जो हैं वो हॉल्ट हुए हुए हैं रेयर अर्थ मटेरियल्स के। उसके इंडिया जो है वो अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है रेयर अर्थ मटेरियल्स को इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अप्रैल 4 से हमें बताया है सूत्रों ने कोई रेयर अर्थ मटेरियल का इंपोर्ट नहीं हुआ है। और इस मामले को सुलझाने के लिए अभी एमईए, कॉमर्स मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए। बाकी एक जो ट्रैवल डेलीगेशन था इंडिया से, वो जाना था चाइना को, इस हफ्ते जाना था, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि ट्रैवल क्लियरेंसेस अभी नहीं मिल पाई है चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से, चाइनीज कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से। तो इंडस्ट्री होप कर रही है कि वो क्लियरेंसेस आ जाएंगी। बाकी डिप्लोमेटिक चैनल्स यूज किए जा रहे हैं। अगर आप ये वापस इस सब्सिडी स्कीम की बात करें, तो इसको जो फिजिकल सपोर्ट है वो दिया जाएगा बड़ी और स्मॉल कंपनीज दोनों को। और एसेंशियली इसका एम है कि अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन रेयर अर्थ मटेरियल्स को बढ़ाना, वो एक बड़ा एम रहेगा सरकार का। सो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कितने टाइम में ये स्कीम इंट्रोड्यूस होगी। बिल्कुल सुमिता, बहुत शुक्रिया ये इम्पोर्टेंट अपडेट हमें बताने के लिए। और सरकार अब आगे इस पर क्या कुछ करती है इस पर तो नजर रहेगी ही, लेकिन तपन रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो है स्मार्टफोन से लेकर फाइटर जेट्स तक इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले तो ईवीज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल ये ऑटो सेक्टर पर एक क्विक टेक आप दीजिएगा। जी मानसी जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि रेयर अर्थ जो मैग्नेट का जो प्रॉब्लम वो बजाज ऑटो मैनेजमेंट ने बोला था, तभी आपने देखा था किस तरह से बजाज ऑटो का शेयर भी गिरा था। और ये नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर का इसमें इम्पैक्ट आएगा। यहाँ अपने को वो पुराना जो केस हुआ था सेमीकंडक्टर का ऑटो में, वो याद आ जाता है। तो इस बार अच्छा हम लोग प्रोएक्टिव काम कर रहे हैं, और चाइना अपना इन्फ्लुएंस बताने के लिए कि भाई हमारे 90% से ज्यादा आप रेयर अर्थ देखो तो वहाँ अवेलेबल है। जो इवन यूएस डिपेंड है, हम भी डिपेंडेंट है ईवी के लिए। तो ओवरऑल हमें भी यस प्रोडक्शन करना चाहिए, एंड लेकिन टाइम लगेगा, इतना इजी नहीं होता। हम लोग 6 से 7% ही है रेयर अर्थ में ऑल ओवर वर्ल्ड में। और आगे जाके भी ना काफी पीएलआई स्कीम और काफी चीजें प्रोत्साहन देना पड़ेगा, लेकिन ये इम्पैक्ट बड़ा होगा। क्योंकि अगर यहाँ थोड़ा भी सप्लाई जो जिस तरह से बोला जा रहा है कि अप्रैल से थोड़ा कम हो गया है, तो उसका ईवी में इम्पैक्ट आएगा और वो सेल्स में भी इम्पैक्ट दिखेगा। आज जो रैली दिख रही है, काफी सारे स्टॉक्स हैं वो ईवी के वजह से, तो उसके वजह से इम्पैक्ट आ सकता है। और ये एक मैटर तुरंत ही नो एड्रेस करना चाहिए। चलिए जल्दी